दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही मार्केट खुलता है सब कुछ अचानक बहुत तेज और अनिश्चित सा लगने लगता है। सुबह ठीक 9:15 बजते ही चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। कैंडल्स ऊपर नीचे इतनी तेजी से भाग रही होती हैं कि दिमाग में बस एक सवाल घूमता रहता है, क्या अभी एंट्री ले लूं? कहीं मौका हाथ से निकल न जाए। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर नए ट्रेडर्स फिसल जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट खुलते ही तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि शुरुआती समय ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मार्क डगलस ने बिल्कुल सही कहा था, मार्केट से पैसा कमाने के लिए सही मौके की पहचान करो, हर मौके को पकड़ने की कोशिश मत करो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सुबह मार्केट ओपन होने के बाद आखिर कौन सा समय आपके लिए सबसे बढ़िया है, कब एंट्री लेनी चाहिए और कब सिर्फ देखते रहना चाहिए, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी बातें बताने वाला हूं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट ओपन के उस वक्त को आप अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं, न कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग में मार्केट ओपन का असली बेस टाइम कौन सा है। जब सुबह 9:15 पर घंटी बजती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। स्क्रीन पर लाल हरी कैंडल्स इतनी तेजी से नाच रही होती हैं कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। कहां एंट्री करूं, ऊपर जाएगा या नीचे? यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। दरअसल मार्केट ओपनिंग कोई सिंगल मोमेंट नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। पिछली रात की खबरें, ग्लोबल मार्केट्स का इंपैक्ट, करेंसी में उतार चढ़ाव और यहां तक कि ओवरनाइट पोजीशंस, ये सब मिलकर पहले कुछ मिनटों को पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे, इतनी वोलेटिलिटी आती क्यों है? इसका सीधा जवाब यह है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII और बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर रहे होते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर्स इमोशंस में बहकर जल्दबाजी करते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। मार्क डगलस ने एक गहरी बात कही थी, अगर आप मार्केट की अनिश्चितता से डरते हैं तो आप बार बार वही गलतियां दोहराने को मजबूर हो जाएंगे। यानी अगर आपने शुरुआती 15 मिनट को बिना सोचे समझे ट्रेड करने का समय बना लिया तो वो डर और कंफ्यूजन आपको लगातार गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगा। अब एक जरूरी बात समझ लीजिए, मार्केट ओपनिंग को आपको जंग के मैदान की तरह देखना चाहिए। जैसे युद्ध में धूल उड़ रही हो, शोर गूंज रहा हो, लेकिन असली तस्वीर साफ नहीं दिखती। ठीक वैसे ही 9:15 से लेकर शुरुआती कुछ मिनटों तक चार्ट पर जो हलचल दिखती है वो असली डायरेक्शन नहीं होती, वो महज नॉइज होती है। और एक समझदार ट्रेडर का काम यही है कि उस नॉइज को फिल्टर करे। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का भी खेल है। अगर आप ओपनिंग बेल बजते ही लालच, ग्रीड या फिर डर, फियर के जाल में फंस गए तो समझ लीजिए आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट शिकार बन चुके हैं। वो बखूबी जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स जल्दबाजी में क्या करेंगे और इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाकर वो चालाकी से ट्रैप सेट करते हैं। इसलिए ओपनिंग के दौरान आपका सबसे पहला और जरूरी काम होना चाहिए सिर्फ देखना, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना। ध्यान से नोट कीजिए कि मार्केट पिछली शाम के क्लोजिंग लेवल के आसपास कैसे बर्ताव कर रहा है, कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर प्राइस रुक रहा है और वॉल्यूम किस दिशा में ज्यादा बिल्डअप ले रहा है। ये छोटे छोटे संकेत ही आगे चलकर आपको सही फैसले लेने की ताकत देंगे। मार्क डगलस ने कितनी सटीक बात कही थी, जो कंसिस्टेंसी तुम ढूंढ रहे हो वो मार्केट में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। यानी मार्केट कभी स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी सोच और अनुशासन को मजबूत बना लें तो आपके परिणाम खुद ब खुद बदलने लगेंगे। तो ये शुरुआती कुछ मिनट आपके लिए एक परीक्षा की तरह है। अगर आपने धैर्य रखा और सिर्फ ऑब्जर्व किया तो मार्केट खुद अपनी भाषा समझाने लगेगा। लेकिन अगर आप बिना समझे छलांग लगा दी तो वो आपको कड़वा सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। जब आप सुबह के उस शुरुआती शोर और घुल को शांति से देख लेते हैं और पेशेंस के साथ खुद पर काबू रख लेते हैं, तभी धीरे धीरे मार्केट अपनी असली तस्वीर दिखाना शुरू करता है। 9:15 से लेकर लगभग 9:30 तक का समय अक्सर महज एक भ्रम होता है। कैंडल्स तेजी से ऊपर नीचे उछलती हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआती खरीदार और विक्रेता थककर शांत होते हैं, असली डिमांड और सप्लाई का संतुलन सामने आने लगता है। यही वो लम्हा है जहां समझदार ट्रेडर और नौसिखिए में फर्क साफ नजर आता है।
नए लोग अब तक कंफ्यूज रहते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, जबकि अनुशासित ट्रेडर बस चुपचाप देखता रहता है कि कहां स्थिरता आ रही है। मार्केट को ऐसे समझिए जैसे एक भीड़ भाड़ वाला बाजार हो। दरवाजा खुलते ही सब अंदर की तरफ भागते हैं, धक्का मुक्की मचती है, लेकिन थोड़ी देर बाद भीड़ सेटल हो जाती है और तभी साफ दिखता है कि कौन किस दिशा में जा रहा है। ठीक यही चार्ट पर भी होता है। शुरुआती 15 मिनट गुजरते ही प्राइस एक्शन में स्पष्टता आने लगती है और ट्रेंड धीरे धीरे अपना आकार लेने लगता है। मार्क डगलस ने कहा था, हर बार मार्केट से ये उम्मीद मत करो कि वो तुम्हारी भविष्यवाणी के मुताबिक चलेगा, बल्कि खुद को इस काबिल बनाओ कि वो जो भी करे तुम उसे समझ सको। यानी आपका काम एंट्री को जबरदस्ती थोपना नहीं है, बल्कि सही एंट्री को पहचानना है। अब सवाल ये उठता है, सही एंट्री कैसे पहचाने? इसके लिए दो चीजें देखनी जरूरी हैं, दिशा और मजबूती। दिशा यानी मार्केट किस तरफ झुक रहा है, और मजबूती यानी उस मूवमेंट के पीछे वॉल्यूम और ताकत कितनी है। आमतौर पर 9:30 से 10 बजे के बीच ये बातें साफ साफ नजर आने लगती हैं। उस वक्त चार्ट को गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि खरीदार मजबूत है या विक्रेता। लेकिन यहां सबसे अहम चीज है धैर्य। बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि अगर उन्होंने शुरुआती 15-20 मिनट गंवा दिए तो मौका चला गया। यह सोच उनकी सबसे बड़ी भूल है। ट्रेडिंग में मार्केट हर रोज नए अवसर देता है, लेकिन आपका पूंजी सिर्फ एक ही है। मार्क डगलस ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था, तुम्हारा असली दुश्मन मार्केट नहीं, तुम्हारी अपनी भावनाएं हैं। और यही भावनाएं, यही इंपल्स आपको ओपनिंग में जल्दी से एंट्री लेने पर मजबूर कर देती हैं। इसलिए शुरुआती मिनटों में आपका सबसे बड़ा हथियार है शांत रहकर देखना और अनुशासन बनाए रखना। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट उतना ही आपके लिए समझने लायक बनेगा। और जब दिशा और मजबूती दोनों साफ दिखने लगे, तभी ट्रेड लेना तर्कसंगत लगता है। जब आप देख लेते हैं कि शुरुआती हंगामा शांत हो चुका है और मार्केट ने धीरे धीरे अपनी असली दिशा दिखानी शुरू कर दी है, तभी सबसे बड़ा सवाल उठता है, अब एंट्री कब लूं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेड रस लड़खड़ा जाते हैं। उन्हें लगता है कि चार्ट पर थोड़ा सा हलचल दिखी नहीं कि बस एंट्री मार दो। लेकिन हकीकत यह है, हर हलचल आपका मौका नहीं होती। मार्केट दो तरह की चाल चलता है, एक होती है बेतरतीब उतार चढ़ाव, दूसरी होती है असली मूवमेंट। बेतरतीब हलचल आपको जाल में फंसा सकती है, जबकि असली मूवमेंट आपको मुनाफा देगी। फर्क सिर्फ इतना है, बेतरतीब चाल जल्दी खत्म हो जाती है, उसमें ताकत नहीं होती, लेकिन असली मूवमेंट वॉल्यूम, भागीदारी और मजबूती के साथ आती है। मार्क डगलस ने गहराई से समझाया था, ट्रेडिंग का मतलब हर बार सही होना नहीं है, बल्कि ऐसे मौके ढूंढना है जहां संभावना तुम्हारे पक्ष में हो। यानी आपको हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं, बस ऐसे अवसर चाहिए जहां जीतने की संभावना ज्यादा हो, और एंट्री का समय भी इसी सिद्धांत पर चलता है। अब सोचिए, अगर आप 9:15 पर ही एंट्री ले लेते हैं तो आपकी जीत की संभावना कितनी है? बहुत कम। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, 9:30 से 10:30 के बीच ऑब्जर्व करते हैं और तभी ट्रेड लेते हैं जब दिशा और ताकत दोनों साफ साफ दिख रही हों, तो आपकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एंट्री का असली मतलब है ऐसा पॉइंट चुनना जहां जोखिम कम हो और मुनाफा ज्यादा, और यह तभी संभव है जब आप मार्केट को शांति से देखकर ट्रेंड की स्पष्टता का इंतजार करें। बहुत से ट्रेडर्स नुकसान इसलिए नहीं उठाते कि उनकी रणनीति गलत थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सही रणनीति को गलत समय पर इस्तेमाल कर लिया। यहां मनोविज्ञान सबसे बड़ा किरदार निभाता है। चार्ट पर मूव बनता दिखता है तो दिमाग चीखता है, जल्दी करो, कहीं मौका न निकल जाए। यही डर, यही फोमो यानी अवसर खोने का डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्क डगलस कहते थे, हर ट्रेड एक अलग परिणाम है। अगर तुम हर बार निश्चितता ढूंढोगे तो कॉर्निंग फोमोगे, आपका फोमो बीतंगाम भी स्थिर नहीं बन पाओगे। इसलिए एंट्री के समय को समझने के लिए निश्चितता नहीं, संभावना पर भरोसा करना सीखो। मार्केट हर बार साफ सिग्नल नहीं देगा, लेकिन जब देगा तो उसके पीछे सबूत होंगे। प्राइस में स्थिरता, वॉल्यूम का साथ और मोमेंटम का प्रवाह, इन सबको ध्यान से देखकर लिया गया ट्रेड ही आपको असली बढ़त देता है। तो एंट्री का सबसे बढ़िया समय वही है जब मार्केट का सारा शोर ओ गुल थम चुका हो और स्ट्रक्चर पूरी तरह बन चुका हो।
ये स्ट्रक्चर आपको साफ साफ बता देगा कि खरीदार हावी हैं या विक्रेता। और जब आप इस स्ट्रक्चर को पहचान कर ट्रेड करते हैं तो आप मार्केट के साथ तालमेल में होते हैं, उसके खिलाफ नहीं। अब सवाल यह है, जब हमें समझ आ गया कि एंट्री का समय संभावना पर टिका है और जल्दबाजी हमें जाल में फंसा सकती है, तो इंट्राडे में आखिर वो कौन से समय हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा फलदायी साबित हो सकते हैं। मार्केट का हर घंटा एक सा नहीं होता। शुरुआती 15 मिनट का हंगामा आपने देख ही लिया कितना खतरनाक होता है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ शांत होने लगती है, मार्केट अपनी असली सूरत दिखाने लगता है। यही वजह है कि 9:30 से 10:30 का समय इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक सोने की खिड़की माना जाता है। इस दौरान प्राइस एक्शन का ढांचा तैयार हो चुका होता है, वॉल्यूम खुद दिशा की पुष्टि करने लगता है और मार्केट के खिलाड़ी अब घबराहट या जल्दबाजी की बजाय स्पष्टता के साथ काम करने लगते हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का सम्मान होना शुरू हो जाता है। अगर खरीदार मजबूत हैं तो ऊंचे ऊंचे हाई बनने लगते हैं, अगर विक्रेता सक्रिय हैं तो नीचे नीचे लो दिखाई देने लगते हैं। इस स्पष्टता के बीच लिया गया ट्रेड न सिर्फ आपकी जीत की संभावना बढ़ाता है, बल्कि आपको बेकार की हलचल से भी बचाता है। दूसरा फलदायी समय आता है दोपहर के बाद, यानी लगभग 1:00 से 2:30 के बीच। बहुत से ट्रेडर्स इस स्लॉट को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बड़े संस्थान इसी समय फिर से सक्रिय हो जाते हैं। अगर सुबह का ट्रेंड टिक नहीं पाया हो तो दोपहर का यह सत्र अक्सर नई ऊर्जा लेकर आता है। यहां आपको ताजा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप अनुशासन के साथ मार्केट को देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक और शानदार मौका बन सकता है। लेकिन याद रखिए, हर फलदायी समय को आंख बंद करके फॉलो करना सही नहीं। मार्क डगलस ने कहा था, हर बार निश्चितता मत ढूंढो, बल्कि अपनी सोच को इस काबिल बनाओ कि अनिश्चितता के बीच भी तुम फैसला ले सको। यही मानसिकता आपको हर अच्छे समय में सही दिशा दिखाएगी। अब एक और जरूरी बात, 3:00 बजे के बाद का समय। अक्सर नए ट्रेडर्स इसे भी सुनहरा मौका समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि यह वक्त सबसे ज्यादा अनिश्चित होता है। इंट्राडे पोजीशंस बंद करने की होड़ में अचानक घबराहट भरी खरीदारी या बिकवाली शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत अनुभवी हैं तो इस अस्थिरता से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआती हैं तो यह आपके पूंजी के लिए खतरनाक इलाका साबित हो सकता है। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग घंटों को चतुराई से प्लान करना चाहते हैं तो बस इन बातों को हमेशा याद रखिए। सुबह 9:30 से 10:30 और दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच मार्केट आपको साफ साफ दिशा दिखाता है। इन समयों पर फोकस करने का मतलब है आप गुणवत्ता वाले ट्रेड्स लेंगे, न कि हर छोटी बड़ी हलचल के पीछे भागेंगे। और यही आदत आपको लगातार सफल बनाती है। अब आप समझ चुके हैं कि इंट्राडे में कौन से समय आपके लिए सबसे फलदायी हैं। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। सही समय पता होने के बावजूद ज्यादातर लोग लगातार मुनाफा क्यों नहीं कमा पाते? इसका जवाब बहुत सीधा है, अनुशासन की कमी और कमजोर मनोविज्ञान। देखिए, सही समय जानना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसका सही इस्तेमाल करना। मार्केट हर दिन मौके देगा, लेकिन हर मौके को पकड़ने की कोशिश करना आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब आप हर हलचल के पीछे दौड़ते हैं तो आप मार्केट के साथ नहीं, अपनी भावनाओं के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। मार्क डगलस ने गहराई से कहा था, मार्केट तुम्हारी भावनाएं पैदा नहीं करता, वो बस उन्हें उजागर कर देता है। या नहीं, आपकी गलती के लिए मार्केट जिम्मेदार नहीं, आपका अपना दिमाग है। अगर आपके अंदर बेसब्री, लालच या डर पहले से भरा है तो मार्केट बस उसे बाहर निकाल देता है। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब सिर्फ रणनीति फॉलो करना नहीं, बल्कि उस प्रलोभन पर काबू पाना भी है जो आपको गलत समय पर ट्रेड लेने को मजबूर करता है। मान लीजिए आपने फैसला किया कि आप सिर्फ 9:30 से 10:30 और 1:30 से 2:30 के बीच ही ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर 11 बजे अचानक चार्ट पर तेज हलचल हुई और आप खुद पर काबू नहीं रख पाए तो आपने अनुशासन तोड़ दिया, और यही एक चूक आपके पूरे दिन को बर्बाद कर सकती है। मार्केट ओपन का सबसे अच्छा समय जानना तो उपयोगी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है खुद पर काबू रखना और सिर्फ उन्हीं समयों पर ध्यान देना। यही फोकस आपकी जीत की संभावना बढ़ाता है और यही स्थिरता लाता है। अब बात मनोविज्ञान की। जब आप देखते हैं कि आपके चुने हुए फलदायी घंटों में मार्केट दिशा साफ दिखा रहा है, तब भी अंदर से एक डर सताता है। क्या ये मूव वाकई टिकेगा?
यही मार्क डगलस का एक और शक्तिशाली विचार काम आता है, संभावना आधारित सोच। उन्होंने कहा था, हर ट्रेड एक अलग परिणाम है, आपको निश्चितता नहीं सिर्फ संभावना पर भरोसा करना है। यानी अगर आपने सही समय पर सही सबूत देखकर एंट्री ली तो परिणाम चाहे जो हो, आपने सही कदम उठाया। स्थिरता का असली रहस्य यही है, हर बार परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ना। अगर आप बार बार सही प्रक्रिया दोहराते हैं तो लंबे समय में परिणाम खुद आपके पक्ष में होंगे। और यही मनोविज्ञान और अनुशासन आपको उस भीड़ से अलग करता है जो हर सुबह ओपनिंग बेल बजते ही जाल में फंस जाती है। अब जब आपने ये पूरी यात्रा देख ली, मार्केट ओपन के समय क्या क्या होता है, कब शोर शराबा रहता है, कब स्पष्टता आती है, कौन से समय आपके लिए सबसे फलदायी है, और उन समयों का सही इस्तेमाल करने के लिए मनोविज्ञान और अनुशासन कितना अहम है, तो अब वक्त है इसे एक मजबूत निष्कर्ष के साथ समेटने का। देखिए, ट्रेडिंग में सफलता का मतलब ये नहीं कि आप हर रोज हर सौदे में जीत हासिल करेंगे। सफलता का मतलब है आप हर दिन खुद को इस काबिल बनाएं कि जब सही समय और सही अवसर आए तो आप उसे पूरे आत्मविश्वास से पकड़ सकें। यही अंतर पैदा करता है एक साधारण ट्रेडर और एक लगातार मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर के बीच। मार्क डगलस ने बिल्कुल सही कहा था, पैसे कमाने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होने वाला है, यानी भविष्य की भविष्यवाणी करने की बजाय आपको बस इतना करना है कि जब संभावनाएं आपके पक्ष में हों तब आप तैयार रहें और कदम उठाएं। यही सोच आपको मार्केट ओपन के दौरान भी बचाती है और सही राह दिखाती है। अगर आप मार्केट के पहले 15 मिनट में शांति से देखना सीख जाते हैं, अगर आप सिर्फ उन फलदायी समयों पर ही ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं, और अगर आप अपना अनुशासन इतना पक्का बना लेते हैं कि कोई भी बेतरतीब हलचल आपको विचलित न कर सके, तो आप मार्केट में लंबे समय तक विकास पा सकते हैं। याद रखिए, मार्केट हमेशा अनिश्चितता से भरा रहेगा, लेकिन आपकी निश्चितता आपकी प्रक्रिया और सोच से आएगी। आप मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने फैसलों और समय को जरूर काबू में रख सकते हैं, और यही नियंत्रण आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। तो अगली बार जब मार्केट खुले और आप स्क्रीन के सामने बैठें, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं या अपनी भावनाओं के कहने पर ट्रेड करने जा रहा हूं? अगर आप सही समय का इंतजार करेंगे तो आपका आत्मविश्वास और स्थिरता दोनों धीरे धीरे बढ़ेंगे। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक है। ट्रेडिंग हर हलचल को पकड़ने का खेल नहीं है, बल्कि सही हलचल को सही समय पर पकड़ने का। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको उपयोगी लगा, अगर आपको लगता है कि मार्केट ओपन के सही समय को समझकर आप अपनी ट्रेडिंग को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बार बार गलत समय पर ट्रेड लेकर नुकसान उठा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, ये सोच और अनुशासन की एक यात्रा है। और अगर आपने आज से इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए, मार्केट आपको इनाम देने से खुद को रोक नहीं पाएगा।